क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट रूट टू इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर आपको प्रूव करने के लिए बोले तो सबसे पहले उसको एज्यूम करना है रेशनल नंबर के तौर पर। लिखेंगे सॉल्व और यहाँ से थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा। कर लिखिएगा लेट एज्यूम, करेक्ट एज्यूम कर लेंगे कि क्या रूट टू इज ए इरेशनल कर रहा है तो मानेंगे इसको हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम मान लिए इसको कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग लिखते क्या है, रूट टू इज इजकल टू ए बाई बी के फॉर्म में इसे लिख लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ए और बी के बारे में। ए एंड बी आर, तो ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर लिख दीजिएगा, को प्राइम नंबर। और थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिएगा यहाँ पर वेयर बी डज नॉट इजकल टू जीरो, यानी बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ये लिख ही दीजिएगा क्वेश्चन में, करेक्ट। इतना अगर आप कर लिए हैं तो इसको दो पार्ट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस स्क्वायर कर देना है इसका और लिख भी दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट टू हमारा है, लिख देंगे रूट टू का स्क्वायर इज इजकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए रूट में कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है फ्री, इजकल टू ए स्क्वायर बाई बी, करेक्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे पेज को। अब देखिए ये बी स्क्वायर जो हमारा है, इस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, आइए इसको नीचे ले आएंगे तो बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो गुना में जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे ए स्क्वायर बाई टू, हमें रिजल्ट मिल गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान करके हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या है और हमें ये कह क्या रहा है। अब देख रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो दो से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, यानी कट रहा है। इसी चीज को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखना है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय टू। अब ए स्क्वायर से जो चीज कट रहा है वो तो फिर ए से भी कट सकता है, तो लिख दीजिएगा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। इसी चीज को एक पार्ट में हम और रिपीटेड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए जो चीज आप किए हैं ना, ये इसी को इस तरफ करना, कॉपी पेज समझ लीजिए और इजीली से ये आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा। लेट ये करना है कि a इजकल टू 2m मान लीजिएगा, चूंकि रूट टू को कर रहे हैं। m आपका क्या है, कोई इंटीजर है,
आप सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, पी भी कर सकते हैं, कोई हमारा इंटीजर है। अब इक्वेशन जो स्टार्टिंग में हमारा था वो √2 a/b था, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये a का वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √2 a का वैल्यू क्या है 2m/b। अब क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिए या फिर इसको इस तरफ ला के स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितने अच्छे से इसको कर ले रहे हैं। हम ऐसे ही कर देते हैं इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ये रूट हटेगा तो ये 2 बन जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा। अब b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए इस तरफ ले आएंगे तो ये फिर आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ पे आ गया था। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 से कट जाएगा, काट दीजिएगा। जब इसको 2 से आप काट देंगे तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब m स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो लिखेंगे बी स्क्वायर इज बाय 2 इजकल टू m स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन और बन गया। इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड। इसमें देखिए a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ देखिए b किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है इसमें भी। तो दोनों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि b से ये भी डिविजिबल है। तो जैसे इसमें लिखे थे ये लैंग्वेज, यहाँ पे भी इसको इजीली लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख दी, चलो यहीं पर लिख देते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, चूंकि यहाँ तो a था लेकिन यहाँ क्या b है, तो b के लिए लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर देखिए, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल, समझ लीजिएगा ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, डिविजिबल बाय 2। अब दोनों समीकरण को बच्चों अच्छे से देखिए तो एक चीज तो आपको मिल रहा है, क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आ जाइएगा या फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों इक्वेशन आपके पास है। अब इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए तो लिख देगा, नाउ 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी में क्या देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। अब यहाँ से देख लीजिए हमारा ये ए में भी कॉमन है 2 और बी में भी क्या है 2 कॉमन है। आर को प्राइम नंबर, जबकि को प्राइम नंबर में कोई चीज तो कॉमन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन तो आ गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया। दी कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, हम जो मान लिए थे उसके कारण ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है, क्योंकि हम मान क्या लिए थे, ये रेशनल नंबर है, इसलिए कंट्राडिक्शन हुआ। अब इसको हटाने के लिए हम फिर से लिख देंगे हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। बात खत्म हो जाएगा। इतना में उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आप चाहेंगे इसका तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से।